हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से बात करने वाले हैं टाटा टेली सर्विस लिमिटेड यानी TTML स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के बारे में। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि स्टॉक हमारे सपोर्ट लेवल को तोड़ करके नीचे की तरफ जा सकता है। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये वो स्टॉक है जो 1 रुपए से लेकर के जो है हमारा बहुत ऊपर जा चुका था और स्टॉक जो है हमारा 200-300 रुपए का हाई बनाया अपर सर्किट के साथ में। नॉन स्टॉप भागता रहा और बहुत पैसा दिया इस स्टॉक में और बहुत लोगों को मुझे लगता है कि लखपति या करोड़पति बनाया होगा। पर ये जो वीडियो देख रहे हैं ये वो लोग होंगे जो हमारे पुराने लेवल्स पर जो है फंसे रह गए होंगे और उसके बाद स्टॉक लगातार नीचे की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है और स्टॉक जो है हमारा इस लो को बनाने के बाद 50 रुपए 48 रुपए का जो लो था उस लेवल को बनाने के बाद स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। पर अब जहां पर स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है उसमें हमें लेवल्स देखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि स्टॉक जब भी हमारा सपोर्ट लेवल के पास में आता है तो हमें उसका इंतजार जरूर करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा मैं चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ और चार्ट को बड़ा करने से पहले मैं आपको जो पुराना हाई लेवल है उनको मार करके दिखाता हूँ और लो लेवल को मार करते देखिएगा कि वो लेवल है जहां पर स्टॉक ने 4 बार ट्रेड किया, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था और स्टॉक जब इसके पास आया यहाँ से 3 बार गिरावट आई और इसको ऊपर ही नहीं जाने दिया। तो इसका मतलब अभी तो ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने इस लो को तोड़ा और लो को तोड़ने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। तो ये जो लेवल लो का बना हुआ है अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने हमारा यहाँ पर लो बनाया हुआ था। तो अब ये जो लेवल है ये अब हमारे लिए सपोर्ट जो है बना हुआ है, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन चुका है। फिलहाल यहाँ से देखिएगा कि स्टॉक ने जो है यहाँ सपोर्ट लिया, जो लो बनाया ये यहाँ पर बनाया और इसके बाद से स्टॉक ने लो ऊपर बनाया और फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया और फिर स्टॉक ऊपर लो बनाते बनाते यहाँ तक गया था और फिर ये सपोर्ट हमारे लिए बन चुका था महत्वपूर्ण। क्यों? क्योंकि स्टॉक इसी लेवल के पास से स्टॉक रिटर्न जाते हुए नजर आया। तो जितने भी पुराने लेवल से जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हाई था स्टॉक का, यही स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, रेड कैंडल बनाए और गिरावट दिखाई। यहाँ पर स्टॉक गिरते हुए आ रहा था और रेड कैंडल बना रहा था और स्टॉक यहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ चला गया। फिर स्टॉक ने क्या किया? इस स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक करके यहाँ पर हाई बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया। तो ये जो हाई था स्टॉक इसी लेवल को फिर से टेस्ट किया और स्टॉक जो है वहां से रिटर्न आता हुआ नजर आया। तो ये जो हाई बना स्टॉक इसी के पास तक गया और स्टॉक गिरावट आ गई। तो जितने पुराने जो हमारे लेवल्स होते हैं जैसे कि यहाँ पर भी आप देख लीजिएगा, मैं भी आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ कि ये जो पुराने लेवल्स है ये हमारे अभी काम आ रहे हैं। अब स्टॉक में यही सपोर्ट लेवल यहाँ पर जो रेंज बनी हुई थी स्टॉक इसी के पास में आ चुका और 3 कैंडल अगर आप देखेंगे तो रेड बनी और तीनों कैंडल ने लो का ब्रेकआउट दिया और तीनों कैंडल को आप ध्यान से देखेंगे तो हाई जो था वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो हमें वेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने ये जो लो बनाया अगर ये लो लेवल टूट जाता है तो स्टॉक बिल्कुल ही नीचे चला जाएगा। अब ये जो लो है हमारा 83 का है तो ये एक अब अपना सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा। दूसरी बात, स्टॉक इसी लेवल से जो है बार बार ऊपर की तरफ गया था। तो यहाँ पर आप वेट करना है कि स्टॉक का कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है, सपोर्ट क्या कह रहा है, डिलीवरी क्या कह रही है, वॉल्यूम क्या कह रहा है और मार्केट की डायरेक्शन क्या कह रही है। क्यों? क्योंकि अगर ये लेवल टूट जाता है तो फिर ये लेवल हमारे लिए क्या काम करेगा? रेजिस्टेंस का, और स्टॉक इसके ऊपर नहीं जा पाएगा। फिर स्टॉक का दूसरा जो सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पर बन रहा है और ये लेवल हमारा 77 से लेके 78 के बीच का बनता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट लेवल पहले बना हुआ था और स्टॉक ने यहीं पर स्टॉक ने
हाई बनाया था। तो हम जो है एक स्ट्रॉन्ग लेवल भी लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 76 से लेके 78 के बीच का हमारा सपोर्ट लेवल बनेगा दूसरी बार में। अभी स्टॉक अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे ऊपर तो जा रहा है, पर हमारा क्या है कि जो पहले यहाँ पर हाई बना, गिरावट आई, यहाँ तक लो बनाया था। तो इस लो को तोड़ना, अगर इसने तोड़ा तो गिरावट आएगी, क्योंकि यही वो पॉइंट था जहां से स्टॉक ने टर्न लिया और स्टॉक ऊपर की तरफ गया। पर अब ये जो दो बड़ी गिरावट आई थी, ये इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाई, छोटे मोटे लेवल को, और स्टॉक यहीं से नीचे चला गया। तो अब आपको क्या करना है, केवल वेट करना है, क्योंकि स्टॉक की डायरेक्शन अभी रेंज के अंदर है, और ये रेंज अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगी तो नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। साथ ही आपको क्या करना है, एक मूविंग एवरेज का यूज जरूर करना है, जो मैं आपके सामने यहाँ पर लगा के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 200 डेज का मूविंग एवरेज यूज करना है, जो हमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है, ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये हमें यहाँ पर सपोर्ट का इंडिकेट कर रहा है। और स्टॉक अगर इसके नीचे चला जाएगा तो गिरावट आना तय है। क्यों? क्योंकि जब भी स्टॉक मूविंग एवरेज के ऊपर या नीचे होता है तो हमें बाय और सेल करने की जो है पोजीशन को बताता है। जैसा कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, और फिर यहाँ पर सपोर्ट दिया। तो इस तरह से ये स्टॉक हमारा काम करता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया, यहाँ पे सपोर्ट दिया, और अब यहाँ पे फिर से सपोर्ट के लिए खड़ा है। तो हमें इस बात का ध्यान लेकर के चलना है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और पुराने हाई लो को बिल्कुल भी ना भूलें। क्यों? क्योंकि जितने भी आपको पुराने हाई लेवल बना के रखना है, वो आपके सारे सपोर्ट का काम करते हुए नजर आएंगे। जैसा कि यहाँ पर देखिएगा, ये जो पुराना हाई है, वो हमारा यहाँ पर सपोर्ट बनता हुआ नजर आया है। और अगर आप इसको देखेंगे तो स्टॉक जो है यहीं से, इसके पहले यहाँ से भी इसके ऊपर से जो स्टॉक ऊपर की तरफ चला गया था। तो इस तरह से आपको ये चार्ट के माध्यम से अपने टारगेट लेकर के चलना है। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर उन्होंने स्टॉक लेके रखा है तो आपको वेट जरूर करना चाहिए सही समय का, जब तक स्टॉक में पैटर्न के हिसाब से हमारा जो है चार्ट बनता नहीं है तब तक। चलिए वीडियो को विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।